इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, प्रयागराज क्यों हो रहा है भाई? ये हिंदू राष्ट्र है। क्यों? ये हिंदू राष्ट्र है भाई। ये बताओ भारत का नाम, इंडिया का नाम इंडिया था तो भारत क्यों किया गया? मोदी से बेस्ट कोई नहीं है। मोदी सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री रहे हैं अब तक के। अब तक अगर हम जॉब कर रहे हैं तो ये तो हमें है ना कि हम काम कर रहे हैं तो हमको ये है कि मंथली हमको पेमेंट मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी। हमें ये रहेगा कि फिक्स, हमको ये है कि हमको फिक्स इतना मुझे मिलना है। बिजनेस से तो फिक्स नहीं है कि मुझे आज चलेगा, कल चलेगा, परसों नहीं चलेगा, ऐसे हो सकता है ना। बच्चे को पता था, गांव की महिलाओं को पता था भैया 100 नंबर से पुलिस आती है, 112 करने की क्या जरूरत है उसको? सही बात है। रोजगार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सबको पता है, बिल्कुल भी नहीं है रोजगार। और दूसरा एजुकेशन बिल्कुल, यूपी देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए। मैम एजुकेशन की बात की जाए, जितने प्राइमरी टीचर हैं उन लोग की सैलरी 3-3, 4-4, 5-5 महीने बाद दी जाती है। वो लोग धरने बैठ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों ऐसा? जो लड़कों को पढ़ा रहा है मतलब उसको 3-3, 4-4 महीने बाद सैलरी दे रहे हो, वो भी 30,000, 35,000, 40,000 रुपए, वो कैसे अपना गुजारा करेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। 2024 की बात आ जाती है तो सबसे पहले अगर किसी का चेहरा नजर आता है तो वो है युवा। हमारे साथ यूपी से आए कुछ युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनसे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहा गया है कि बीते 9-10 सालों में जितनी देर जब से भाजपा सरकार है, इन युवाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। युवाओं कहते हैं कि मेरे पास बेरोज़गारी है, हमको रोज़गार नहीं है। ये तमाम मुद्दे हैं जो लगातार युवाओं की तरफ से उठाए जाते हैं। ये ऐसा जो है लगातार विपक्ष का भी कहना है। और अगर दरों की बात की जाए, बेरोजगारी दरों की, तो लगातार जिस तरीके से वो दर बढ़ रही है, शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इन युवाओं से और जानते हैं कि उनके दिल में, उनके जहन में क्या है और 2024 में वो क्या कुछ सोच रहे हैं। क्या नाम है? अरिंद दुबे। अरिंद दुबे कहाँ से हैं? हम हैं मऊ से। मऊ से हैं जी। तो मऊ में सब बढ़िया? सब बढ़िया है। अब योगी सरकार आने से सब शांति है। योगी सरकार से सब शांति है। 2024 नजदीक है, क्या लग रहा है, क्या कुछ होना चाहिए? बदलाव चाहते हैं या फिर नहीं, बदलाव नहीं चाहते हैं। करंट जो सरकार है उसमें अपने पॉलिसी बदलें, वो बढ़िया है। अच्छा, मतलब लगता है कि पॉलिसी बदलने की जरूरत है। कुछ चीज़ों में अपनी पॉलिसी अगर इम्प्रूव करेंगे तो बेहतर रहेगा। कैसी पॉलिसी पे बदलाव? जैसे ये भी आपने बात की थी बेरोजगारी की, बेरोजगारी पे और काम कर सकते हैं। अब एजुकेशन सिस्टम पे काम कर सकते हैं। बाकी गुंडागर्दी वर्दी सब कंट्रोल में है, जिनके रहने से इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है और बाकी सब सही है। बाकी सब सही है। आपके हिसाब से क्या लगता है कितना बदलाव की ज़रूरत है और पॉलिसी अगर बदलनी है तो क्या? बहुत बदलाव की जरूरत है इसमें। रोजगार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सबको पता है, बिल्कुल भी नहीं है रोजगार। और दूसरा एजुकेशन बिल्कुल, यूपी देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, जहाँ पर आप हैं। और रही बात हमारा जो अखिलेश ने शुरू किया था, अब योगी उसको फिनिश करके अपने नाम कर लेते हैं, लाइक अपना नाम दिखाते हैं कि ये फिनिश कर दिए हैं। क्रेडिट ले रहे हैं कौन? अच्छा, बीजेपी तो मतलब सरकार। बीजेपी सरकार जिस तरीके से पुरानी चीज़ों को, अब जैसे कानपुर में मेट्रो बनी थी, उसको लेकर के भी काफ़ी सवाल चर्चा हुए थे कि अखिलेश ने इसका अनावरण करवाया था और योगी बाबा आकर के। एक्सप्रेसवे की बात होती है, यूपी 100 ले लीजिए जी, सारे अखिलेश ने जो शुरू कराए थे। हाँ। अब खत्म कौन कर रहा है? योगी सरकार। बच्चे को पता था, गांव की महिलाओं को पता था भैया 100 नंबर से पुलिस आती है, 112 करने की क्या जरूरत है उसको? सही बात है। और क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं जरूरी है? बस हमें रोजगार के लिए मतलब और उनको काम करना चाहिए रोजगार पे। हाँ। मतलब और सब चीज़ तो सही है उनके लिए, हाँ। मतलब और एक रोजगार अच्छा कर दे तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया। तो मतलब रोजगार पे जो है चाहते हैं कि वो सारी चीजें बदलाव हो। हाँ, फोकस रोजगार पे ज़्यादा करे, युवाओं पे, क्योंकि हमारा आने वाली पीढ़ी एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा। बात की जाए तो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि युवाओं के लिए आत्मनिर्भर ये स्कीम को चलाया गया था। इस स्कीम को आप लोग कैसे देखते हैं? हाँ, तो मैम आत्मनिर्भर ही हुआ। पहले भी बेरोजगार है ही नहीं तो आत्मनिर्भर ही है, इसमें जाहिर सी बात है, बिल्कुल आत्मनिर्भर है। सरकार कह रही है ना कि आप लोगों को अगर कुछ अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए लोन सुविधा वो सारी देगी। हाँ, तो इंटरेस्ट लेंगे ना वो। मैम अगर बिजनेस वो तो- सक्सेसफुल 100% तो नहीं सक्सेसफुल रहेगा हमारा। अगर हम बिजनेस लोन लेके भी हमें अगर लोन मिल जाता है गवर्नमेंट से, किसी तरह से भी लोन मिल जाता है, अगर करते हैं, अगर हमारा लॉस ही जाए तो लॉस है ना उसमें, मतलब वर्थ इट 100% नहीं हमारा उससे।
100% नहीं। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो ये तो हमें है ना कि हम काम कर रहे हैं तो हमको ये है कि मंथली हमको पेमेंट मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी हमें। ये रहेगा कि फिक्स, हमको ये है कि हमको फिक्स इतना मुझे मिलना है। बिजनेस से तो फिक्स नहीं है कि मुझे आज चलेगा, कल चलेगा, परसों नहीं चलेगा। ऐसे हो सकता है ना, किसी दिन नहीं चलेगा, किसी दिन अच्छा चलेगा। तो जिस दिन नहीं चलेगा, मान चलिए लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में सारे बिजनेस बंद थी, बहुत सारे बिजनेस ठप थी, बस फूड आइटम मतलब चल रहे थे। तो जो नहीं चले उनका रोजगार कौन देगा, ये बताइए। अच्छा ठीक है, देखिए आपने जो मुद्दे उठाए यही विपक्ष भी मुद्दा उठा रहा है, और विपक्ष का गठबंधन जिस तरीके से हुआ है, मध्य प्रदेश में टूटता दिख रहा है सपा और कांग्रेस के बीच में, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से गठबंधन टूट रहा है और 2024 में ये सफल हो पाएगा? अगर बीजेपी नहीं तो और किसको फिर आदमी चुनेगा? मतलब सामने कोई और दूसरा चेहरा नहीं अच्छा, मतलब योगी जी से, मतलब विपक्ष में कोई और चेहरा नहीं हमारे सामने कि हम दूसरे को चुन सकें। मतलब योगी जी एक जैसे कि उनके में पॉलिसी अपना चेंज करें, थोड़ा सा मतलब रोजगार पे ज़्यादा ध्यान दें। मेन ये मुद्दा है कि और सब चीज़ें तो ठीक है उनकी, और सब जो बोलते हैं वो करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बस एक यही मुद्दा है मेरे तरफ से कि एक रोजगार पे ध्यान दे बस। हाँ। आपने शिक्षा का मुद्दा उठाया था। अखिलेश यादव सबसे परफेक्ट है यंग यूथ के लिए, क्योंकि भाई वो पढ़ा लिखा बंदा है, उसे सब जानकारी है। इंजीनियरिंग किया है वो ऑस्ट्रेलिया से, तो उसे सारी बातें पता है। उसने जब आया था तो उसने सारी चीज़ें पता है आपको, हर चीज़ उसने लगातार डेवलप हो रहा था। लेकिन कांग्रेस के गठबंधन में आपको, कांग्रेस का गठबंधन में जो है ना, ये बताएं कि कांग्रेस के गठबंधन में उनको प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो पाएगा? बात की जाए मैम, एजुकेशन की बात की जाए, जितने प्राइमरी टीचर हैं उन लोग की सैलरी 3-3, 4-4, 5-5 महीने बाद दी जाती है। वो लोग धरने बैठ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों ऐसा? जो लड़कों को पढ़ा रहा है, मतलब उसको 3-3, 4-4 महीने बाद सैलरी दे रहे हो, वो भी 30,000, 35,000, 40,000 रुपये, वो कैसे अपना गुजारा करेगा? क्यों नहीं इस टाइम पर सैलरी दे पा रहे? हर चीज़ के लिए कोई बिजनेसमैन है, अपना सैलरी चाहे जो भी और भी पद पे हैं उनको टाइम सैलरी दे रहे हैं, इन लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसे ही विकास होगा। यूपी में देखिए अभी हाल में ही जो है शिक्षक भर्तियों का भी काफी चला था, लोग सड़कों पर उतर आए थे और तमाम चीजें उन्होंने की थी, उसको लेकर के क्या कहेंगे? तो मैम वही है ना, जब आप कुछ करें उन लोग के लिए करेंगे ही नहीं, सैलरी टाइम पे नहीं देंगे तो लोग जाहिर सी बात है धरना देंगे ही, जाएंगे कहाँ? आप कटअप बढ़ा दे रहे हैं। आप मैम बताइए, आप एक सैलरीड पर्सन है, आप परिवार चला रहे हैं अपना, अगर 4 महीने से आपको सैलरी नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? खर्चा कहाँ से चलेगा? 1 महीने की बात समझ आती है, लेकिन 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? कहा जाता है कि बीजेपी सरकार में अगर सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया है वो युवाओं पर दिया गया है, ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो है। क्या चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए इस बार? बस परिवर्तन होना चाहिए के लिए ही तो हम आपको स्टेट मैं लेवल बोल रहा हूँ कि निष्पक्ष रोजगार पे चाहेंगे ध्यान कि दे अखिलेश बस। यादव जी आए, हम स्टेट लेवल पे चाहेंगे, परफेक्ट स्टेट लेवल पे यूपी में हम चाहेंगे निष्पक्ष की आए हमारे अखिलेश यादव जी। नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारे के योगी साथ जी के नहीं अलावा आना कोई चाहिए। सामने नहीं है, गठबंधन के साथ नहीं आना चाहे, मतलब मोदी जी के अलावा सामने नहीं है कोई अभी। मोदी के अलावा। हाँ, अभी कोई नहीं कोई है। चेहरा है ही नहीं। अपोजिशन पार्टी भी क्या है, कांग्रेस है उसके सामने, वो भी तो वही है। मोदी जी रहे हमारे। सेंट्रल में कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल में सब सही है। मोदी से बेस्ट कोई नहीं है, मोदी सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री रहे हैं अब तक के। अब तक बेस्ट रहे। हाँ, स्टेट के कहाँ? नहीं, स्टेट की बात करो ना। वो स्टेट की कह रहे हैं कि स्टेट की बात करिए, स्टेट का बताइए कि क्या कुछ हाल है यूपी का? अखिलेश यादव इनको प्रिय है क्योंकि इनको घुसखोरी चलती थी, सब कुछ बेहतर था, तो अब जब रुक गया है तो सबको तिलमिलाहट है। मतलब अखिलेश यादव के उसे घुस, ये बात हम बताएंगे, आप ये जवाब बात दीजिए। मैम क्या है कि वो जब अखिलेश यादव जी हमारे थे तो वो जो नौकरी वोकरी जो देते थे परसेंटेज के हिसाब, जैसे ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो उस हिसाब से सीट निकालते थे कि ओबीसी वालों को जो उनकी जनसंख्या के अनुसार उन्हीं लोग को देते थे जो उनकी जातिवाद, यादव मुस्लिम जातिवादी थे उसमें। मैं बता रहा हूँ, अखिलेश के राज्य में जो है, आप सर्च कर लीजिए, डाटा मैच करा लीजिए, मैं बता रहा हूँ वो ओबीसी ज़्यादा थे तो ओबीसी के लिए वैकेंसी ज़्यादा निकलता था, जनरल कम है तो उनके लिए उस हिसाब से परसेंटेज वाइज निकलता था, ऐसे नहीं होता था। ओबीसी में केवल यादव को ज्यादा फोकस रहता था। उस समय यादव बाहुबली सारे कूदते थे कि हमारी यादव की सरकार है, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अब नहीं कूद रहे हैं सब, अब कहाँ गए सारे? गैंगस्टर राज का अब खत्म हो गया सारा, मतलब योगी के आने के बाद मतलब जितने गैंगस्टर वाले थे सारे खत्म हो चुके हैं। ये बात के लिए सहमत है। ये बात मतलब योगी राज में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, एकदम सपोर्ट। नहीं है मैम, क्या कह रहे हैं? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये पंडित है, ये ठाकुर, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अच्छा, भाजपा सरकार में आपको ये लग रहा है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मैम, जो जितने गैंगस्टर है मैम, गैंगस्टर जितने भी उठा लीजिए आप,
मैम गैंगस्टर उठा लीजिए आप, जितने भी गैंगस्टर हैं किसी को उसने नहीं देखा कि ठाकुर है वो है, जिसको जो भी मिला उसने सब सफाई किया है हर जगह। तो बाबा का बुलडोजर चलता है, वो जात पात नहीं देखता। नहीं मैम, वो जात पात नहीं देखता है मैम, वो सीधे बुलडोजर नहीं, जात पात देखता है, जात पात देखता है, जात पात देखते हैं। हाँ, देखते हैं जात होता पात। है। बताओ। बताइए। जैसे कि मान आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आप नाम क्यों चेंज कर रहे हैं स्टेट का, और सॉरी मतलब डिस्ट्रिक्ट का क्यों चेंज हो रहा है? इलाहाबाद का नाम चेंज हो, प्रयागराज क्यों हो रहा है? भाई ये हिंदू राष्ट्र है, क्यों हिंदू राष्ट्र है भाई। ये बताओ भारत का नाम, इंडिया का नाम इंडिया था, तो भारत क्यों किया गया? फिर कहते हैं कि भाजपा समर्थक जो होते हैं जातवाद नहीं करते हैं, और अब कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना आप चाहिए। ऐसे ये गलत बोल रहे हैं ना कि आप गलत मुद्दा कहीं उठा रहे हैं। आपने जो बोला वो उसका जवाब दे रहा था। मैं मुद्दा पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे नाम चेंज करके हिंदू राष्ट्र बता रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में सब है तो सबके लिए होना चाहिए ना, सबके लिए इक्वलिटी करें। नाम चेंज करके आप इंडिया का नाम सीधे भारत कर दे रहे हैं, पैसा बर्बादी है। कहाँ पैसा बर्बाद हुआ भाई? क्यों नहीं है? आपका पैसा बर्बाद हुआ? क्यों नहीं होगा? कहाँ बर्बाद पास हुआ? तो होगा ही नहीं। G20 में आया भारत नाम आया, तो क्यों आया? भारत नाम आया, सब भारत का नाम ले रहे हैं। विश्व गुरु बनने वाला है भारत, तुम्हारा भारत विश्व गुरु बनने वाला है ना। पैसा कोई नहीं। ऐसे लगेगा जब हमारे संविधान में ही इंडिया और भारत दोनों नाम लिखे गए हैं, तो जब पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? जब बस लोग इंडिया की जगह भारत बोलना चालू कर दिए, नथिंग एल्स, कुछ चेंज नहीं हुआ है। इंडिया भारत में डिफरेंस क्या है? कुछ चेंज नहीं हुआ है। वो इंग्लिश था, ये हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी में बोलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों इंडिया एज ए भारत कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है, कोई नाम नहीं बदला जाएगा, कोई वो नहीं है।